Hello dear student, I am teacher of class 3rd. Today I am going to teach you English chapter 6, how the little kite learned to fly. चैप्टर 6 की पहले सबसे वोकैबुलरी लर्न करेंगे। सबसे पहले दिया है नहीं, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं, नेवर, पतंग, काइट। कुछ सारे वर्ड्स क्या हैं हमें ऑलरेडी लर्न है, इसलिए फास्ट चलेंगे, है ना। कहा था सेट, देखा लुक्ड, अन्य अदर, उच्च ऊंचा हाई, ऊपर ओवर, सिर हेड, गिरना फॉल, गिरना फॉल, कोशिश की ट्राइड, कोशिश की ट्राइड, डर फियर, सीखना लर्न, बहादुर ब्रेवर, बहादुर ब्रेवर, ग्रोन, ग्रोन मीन्स बड़ा, बड़ा, ग्रोन, के माध्यम से थ्रो, के माध्यम से थ्रो, अकेला अलोन, खोज रहे हैं लुकिंग या देख रहे हैं लुकिंग, सकता है कुड, सकता था कुड, कुछ भी बोल सकते हैं। उब गया, उभरता हुआ, उभरता हुआ या उगता हुआ, राइजिंग, तेजी से स्टडीली, तेजी से स्टडीली। नेक्स्ट दिया है नेक्स्ट ये थ्रिल्ड, रोमांचित, मतलब अच्छा लगने वाला, रोमांचित दिखते ना, बहुत अचंभित कर देने वाला, रोमांचित, थ्रिल्ड। नेक्स्ट है नेक्स्ट दिया है आपका प्राइड, गौरव, प्राइड गौरव। नेक्स्ट सेल्ड, उभरता हुआ, सेल्ड उभरता हुआ, नहीं सॉरी रवाना हुए। सेल्ड का क्या मीन्स है, रवाना हुए यानी निकले, कहीं से अपन रवाना होते निकलते हैं। और वाइल जबकि, वाइल जबकि। नेक्स्ट चलिए थोड़ा लिटिल, थोड़ा लिटिल, डरा हुआ अफ्रेड, सिर हिलाया नोडेड, सिर हिलाया नोडेड, कियो टू वर्ड्स, कियो टू वर्ड्स, शांत, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल शांत, उभारा स्टिल्ड, स्टेयर्ड, स्टेयर्ड पढ़ेंगे इसको, स्टेयर्ड, स्टेयर्ड, दृष्टि साइड, दृष्टि साइड, सिरहन टैम्बलिंग, सिरहन टैम्बलिंग, हिलाकर रख दिया शू, बिल्कुल एकदम अचंभित कर दिया, उड़ान फ्लाइट, उड़ान फ्लाइट, तक घुमावदार या घुमावदार, विरलिंग, विरलिंग क्या घुमावदार, विरलिंग, डरा हुआ फ्राइटन, डरा हुआ फ्राइटन, नीचे बिलो, भूमि ग्राउंड, स्पॉट स्पोर्ट, स्पॉट स्पॉट मीन्स निशान या जगह, स्पॉट, चलती मूविंग, गोल राउंड, विश्राम किया रेस्टेड यानी आराम किया रेस्टेड। चलिए क्वाइट शांत, क्वाइट शांत, बादल क्लाउड, और वहां देयर, वहां देयर। और लास्ट है आपका बिकॉज, इसलिए या क्योंकि। इस तरीके से वोकैबुलरी होगी। चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर 6 हम रीड करने वाले। चैप्टर का नाम क्या है, हाउ, हाउ मीन्स कैसे, लिटिल काइट छोटी पतंग, छोटी पतंग ने कैसे, लर्न मीन्स सीखा, क्या करना, फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना, छोटी पतंग ने उड़ना कैसे सीखा। आई नेवर कैन डू इट, मैं ये कभी नहीं कर सकती, मैं ये कभी नहीं कर सकती, किसने कहा, द लिटिल काइट सेड, छोटी पतंग ने कहा मैं ये कभी नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती, एज ही लुक्ड एट द अदर हाई ओवर हिज हेड, हाँ जो कि उसके सर के ऊपर जो बड़ी का पतंग है, या फिर एज ही लुक्ड, जैसे कि आप देख रहे हो ना, लुक्ड मतलब ऊंचा ऊंचा उड़ रहे हो, उस तरीके से मेरे सर के ऊपर से उड़ रहे हो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। आई नो, मुझे पता है, आई शुड फॉल, मैं क्या हो जाऊंगी, गिर जाऊंगी, इफ आई ट्राइड, अगर मैंने कोशिश की, टू फ्लाई, अगर मैंने इस तरीके से आपकी तरह उड़ने की कोशिश की तो मैं क्या हो जाऊंगी, फ्लाई हो जाऊंगी, वो फॉल हो जाऊंगी यानी गिर जाऊंगी। ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई, छोटी काइट, बड़ी बिग काइट, बिग काइट सेड, बिग काइट यानी बड़ी पतंग ने कहा, ट्राई, ट्राई माने कोशिश करो, ओनली कोशिश, वो ओनली ट्राई यानी केवल कोशिश करो, तुम केवल कोशिश करो, और आई फियर यू, और मीन्स या, आई फियर यू, आई माने मैं, फियर मीन्स डर, यू नेवर विल लर्न एट ऑल, मैं तुमको क्या नहीं करने दूंगी। चलिए आई फियर यू, मैं क्या करूंगी, तुमको डरने नहीं दूंगी, आई फियर यू नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं डरने दूंगी, और मैं तुमको क्या करूंगी, विल लर्न एट ऑल, मैं तुमको लड़ना सिखाऊंगी, और तुम सब कुछ सॉरी लर्न नहीं, उड़ना सिखाऊंगी, और तुम क्या करोगी, सारा कुछ सीख जाओगी, उड़ना सीख जाओगी। बट द लिटिल काइट सेड, लेकिन छोटी पतंग बोली, आई एम अफ्रेड, मैं डरी हुई हूँ, आई एम अफ्रेड, मैं डरी डरी हुई हूँ, आई एम फॉल, मैं क्या करूंगी, गिर जाऊंगी, मैं डरी हुई हूँ, मैं गिर जाऊंगी। द बिग काइट नोडेड, बिग काइट ने क्या किया, नोडेड मतलब अभी वोकैबुलरी लर्न की थी, उसने सर घुमाया इस तरीके से, ओह वेल गुड बाय, ओके तुम्हारी मर्जी, तुम्हें नहीं उड़ना कोई बात नहीं, तो गुड बाय, और गुड बाय करते हुए, नोडेड करते हुए, सर घुमाते हुए ऊपर आकाश में उड़ गई। देखेंगे आई एम ऑफ,
मैं तो जा रही हूँ। आई एम ऑफ का मीन्स मैं यहाँ पे बंद नहीं हूँ, मैं यहाँ तो जा रही हूँ, मैं तो ऊपर जा रही हूँ। एंड ही रोज, और वो क्या हो गई, रोज, रोज मीन्स बड़ी। टूवर्ड्स मीन्स की ओर, किसकी ओर, द ट्रैंक्विल स्काई, ट्रैंक्विल स्काई अभी हमने पढ़ा था, या उभरते हुए आकाश की तरफ, बादल की तरफ वो क्या करने लगी, ऊपर बढ़ने लगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टेयर्ड एट द साइड। हाँ, देन मीन्स फिर क्या किया, लिटिल काइट ने पेपर स्टेयर्ड मतलब नजर घुमाई, कहाँ पर, साइड मीन्स दृष्टि या नजर घुमाई उसकी तरफ, बड़ी काइट की तरफ जो पतंग उसने नजर घुमाई। एंड ट्रेंडलिंग, और फिर क्या किया, ट्रेंडलिंग मीन्स ये भी उसने अपने आप को घुमाने की, भड़बड़ाने की कोशिश की, मतलब फ्लाई करने की कोशिश की। ही शुक हिमसेल्फ, उसने क्या किया, अपने आप को शुक किया। शुक मीन्स आश्चर्यचकित, अभी हमने रीड किया था, शुक का मीन्स क्या है, एंड इज ट्रेम्बलिंग द शुक हिमसेल्फ, उसने अपने आप को, खुद को हिलाया। फ्री फॉर फ्लाइट, फ्लाइट मीन्स उड़ान के लिए, फ्री कर लिया अपने आप को, उसने कोशिश की उड़ने के लिए, फ्री कर लिया। फर्स्ट बिल्डिंग, पहले सबसे उसने क्या किया, फर्स्ट मीन्स पहले उसने बिल्डिंग की। एंड फ्राइटन, और बिल्डिंग मीन्स, ठीक है, उसने क्या किया, पहले तो फर्स्ट उसने बिल्डिंग मतलब अपने आप को घुमाया, ट्रंगलिंग की, बिल्डिंग की, और एंड फ्राइटन, और डरी, घुमाया और डरी। देन ब्रेवर, फिर ब्रेवर मीन्स बहादुरी के साथ, ग्रोन मीन्स बड़ी, और फिर वो बहादुरी के साथ बड़ी। अप ही रोज, अप मतलब ऊपर की तरफ वो रोज होती गई, रोज मीन्स बढ़ती गई। थ्रू द एयर अलोन, केवल किसके माध्यम से, थ्रो मीन्स के माध्यम से, किसके माध्यम से, अकेले एयर मीन्स हवा के माध्यम से, हवा के द्वारा वो ऊपर और ऊपर बढ़ती चली गई। नेक्स्ट, लिटिल काइट, सॉरी, द काइट वन राइजिंग स्टेडिली, दैट काइट, जो काइट थी, छोटी पतंग थी, वो राइजिंग यानी बढ़ने लगी, स्टेडिली माने तेजी से, अभी वोकैबुलरी लर्न की थी, तेजी से, वो तेजी से आकाश में बढ़ने लगी। देन हाउ द लिटिल काइट, फिर हाउ माने कैसे, फिर कैसे छोटी पतंग ट्रिल्ट करने लगी विथ प्राइड, गौरव की तरह, गौरव, प्राइड मतलब गौरव, गर्व से क्या करने लगी, ट्रिल्ट मतलब, फिर उसने क्या किया, थ्रिल्ड का मीन्स हमने बताया था आपको, रोमांचित तरीके से, यानी कि अपने आप को एक्साइटेड होकर, वो एक्साइटेड और प्राइड के साथ, यानी प्राइड मीन्स गर्व के साथ वो क्या करने लगी, आकाश में उड़ने लगी। एज ही सेड विद द बिग काइट साइड बाय साइड, हाँ, जैसे ही उसने, एज मीन्स जैसे ही, सेड बिग काइट के साथ वो का वहाँ सेल्ड हो गई, यानी पहुंच गई वहां तक। वो अभी हमने वोकैबुलरी लर्न करती, वोकैबुलरी में लर्न किया था, सेल्ड का मीन्स क्या था, एज ही सेल्ड विथ द बिग काइट, जैसे ही वो बड़ी काइट के साथ क्या हुई, सेल्ड मीन्स रवाना हुई। तो उसने क्या किया, कैसे रवाना हुई, साइड बाय साइड, ये साइड, वो जिस साइड बड़ी कतन, बिग कर्टन थी ना, बिग काइट, उसी साइड वो मतलब साथ में, अब उसे फ्लाई करने में क्या आने लगा, मजा आने लगा, है ना। वाइल फार बिलो, जैसे, जबकि के, वाइल मीन्स जबकि, फार बिलो, फार मीन्स दूर पहुंच गई, बिलो मीन्स नीचे। ही कुड सी द ग्राउंड, वो क्या कर रही थी, ग्राउंड मीन्स जमीन को, जैसी वो देख पाती, जमीन को देख पा रही थी, तो एंड द बॉयज, लाइक, बॉयज क्या लगने लगे थे, जो पतंग उड़ा रहे थे नीचे, जो बॉयज ग्राउंड पे खड़े हुए थे, वो उसको कैसे लगने लगे थे, स्मॉल स्पॉट, छोटे स्पॉट नहीं बन जाते, निशान बन जाते छोटे, उसकी तरह दिखने लगे। मूविंग राउंड, जो गोल छोटे जैसे निशान पड़े हों, वो इतनी ऊपर पहुंच गई थी आकाश में, इतनी ऊपर पहुंच गई थी कि उसे, जो ग्राउंड पे बॉयज खड़े हुए थे, उसे किस तरीके से लगने लगे थे, स्मॉल ब्लैक स्पॉट की तरह लगने लगे थे, छोटे निशान बन गए वो राउंड। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर, हाँ, उसने कहाँ आराम किया, हाई यानी बहुत ऊंची जाकर आराम किया, क्वाइट एयर के साथ, शांत हवा के साथ उसने आराम किया वहां पर। एंड ओनली द वर्ड्स, वहां पर केवल कौन था, ओनली द वर्ड्स, केवल पक्षी थे। एंड क्लाउड मीन्स बादल थे। देखो, आकाश अलग होता है और बादल अलग होता है, दिस इज कॉल्ड स्काई और दिस इज कॉल्ड क्लाउड। तो ये क्या है, उसने क्या किया, वहां पर कहाँ पहुंच चुकी थी, अब वो बहुत ऊपर पहुंच गई थी, तो ऊपर क्या था, केवल बादल था, वो क्लाउड थे और पक्षी थे, वहां उसने रेस्ट किया। ओ हैप्पी आई एम, फिर वो क्या हुई, खुश हुई कि मैं कितनी खुश हूँ। द लिटिल काइट क्राइड, चिल्लाते हुए कहा, ओ आज मैं कितनी खुश हूँ। एंड ऑल बिकॉज, और ये सब किस वजह से हुआ है, क्योंकि आई वॉज
ब्रेव एंड ट्राइड। इसलिए ये सब कुछ इस वजह से हो पाया क्योंकि मैं क्या थी, ब्रेव यानी बहादुर थी और मैंने कोशिश की थी। क्योंकि अगर हम बहादुर हैं और हम कोशिश करेंगे तो हमारी कोई भी कोशिश विफल नहीं होगी। इस पोयम से हमें ये शिक्षा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज पर। चलिए एक्सरसाइज पर आ गए, टिक द करेक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, आई नेवर कैन डू इट, मैं ये नहीं कर सकती। इट सेड द, किसने कहा था ये किसने कहा था, लिटिल काइट, बिग काइट या वर्ड, किसने कहा था, लिटिल काइट ने कहा था मैं नहीं उड़ सकती। आंसर इज लिटिल काइट। बिग काइट रोज, बिग काइट यानी बड़ी पतंग क्या हुई थी, रोज यानी बड़ी थी, टूवर्ड्स द ट्रैंक्विल, आकाश की ओर बड़ी थी। तो वो ट्रैंक्विल यानी घूमते हुए, घुमाव करते हुए, वो किसकी ओर बड़ी थी, ट्री पेड़ की तरफ, फॉरेस्ट की तरफ यानी जंगल की तरफ, और स्काई यानी आकाश की तरफ। कहाँ बड़ी थी वो, स्काई आकाश की ओर। फर्स्ट द लिटिल काइट, सबसे पहले लिटिल काइट क्या हुई थी, हैप्पी खुश हुई थी, फ्राइटन डरी हुई थी, या फिर अनहैप्पी दुखी थी। सबसे पहले वो क्या हुई, फ्राइटन यानी डर गई थी पहले। फिर द लिटिल काइट स्टार्टेड राइजिंग, फिर लिटिल काइट ने स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया था राइजिंग करना। राइजिंग मतलब बढ़ना शुरू कर दिया था। किस तरीके से, स्टेडीली, फास्टली या इजीली। आंसर इज स्टेडीली, तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया था। द लिटिल काइट सेल्ड, सेल्ड मीन द लिटिल काइट, छोटी उसने छोटी पतंग क्या हुई थी, सेल्ड मीन्स रवाना हुई थी बिग काइट के साथ। बिग काइट यानी बड़ी पतंग के साथ कैसे रवाना हुई थी, कैसे रवाना हुई थी। इसका आंसर है हियर एंड देयर, अप एंड डाउन या साइड बाय साइड। आंसर इज साइड बाय साइड। इसको सही कर लेना, आपके नोट्स में इनकरेक्ट है, हियर एंड देयर नहीं है, आंसर इज साइड बाय साइड। रेमिंग वर्ड, रेमिंग वर्ड क्या होते हैं, सेम साउंड के वर्ड्स है, थर्ड क्लास में आ चुके हैं, अच्छे से आते हैं, सारे बच्चे खुद से सर्च करेंगे। फ्लाई, ट्राई, बाय, स्काई, ग्राउंड, राउंड, ऑल, फॉल, साइड, फ्लाइट, क्राइड एंड ट्राइड। इस तरीके से रेमिंग वर्ड हो गए। अब हम आते हैं रीअरेंज द लाइंस ऑफ द पोएम इन द प्रॉपर ऑर्डर। इन्हें आप सेल्फ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन्हें आप सेल्फ करेंगे। लाइंस आपके नोट्स में दी हुई हैं। अब मैं कौन सी लाइन को, मैंने अगर ट्रांसलेशन आपको कंप्लीट कराया है तो आप अच्छे से इनको अरेंज कर पाएंगे। नोट्स में आंसर भी दिए हैं, पहले खुद से सेल्फ अरेंज करेंगे और उसके बाद उनका आंसर टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, पोएम की पूरी थीम क्या थी। द थीम ऑफ द पोएम इज लर्न। पोएम की थीम क्या थी, लर्न, सीखना। सीखा कैसे उसने, फ्लाई करना। हु वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, फ्लाइंग से यानी उड़ने से कौन डरता था, लिटिल काइट वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, छोटी पतंग उड़ने से डरती थी। What did the little kite see high in the air, उसने छोटी पतंग ने हाई एयर यानी ऊंचे आकाश में, वायु में मतलब हवा के बीच में क्या देखा था। द लिटिल काइट सॉ हाई इन द एयर बर्ड्स एंड क्लाउड हियर एंड देयर, वो सॉरी, ठीक है, तो उसने क्या देखा था, आकाश में क्या देखा था एयर के साथ, केवल ओनली बर्ड्स एंड क्लाउड्स, है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, What did the little kite cry? Little kite ने चिल्लाते हुए क्या कहा था, The little kite cried, oh how happy I am. उसने क्या कहा था, आज मैं कितनी खुश हूँ। नेक्स्ट ग्रामर पे आ चुके हैं। ग्रामर में क्या दिए हैं, होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं, होते क्या है ये होमोफोन्स। होमोफोन्स आर द वर्ड्स, होमोफोन ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं विच हैव सेम साउंड, जिनके क्या निकलते हैं, साउंड तो सेम निकलते हैं, बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग, लेकिन उनकी स्पेलिंग क्या होती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, एंड डिफरेंट मीनिंग, और उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें, सन, इसको क्या रीड करते हैं सन, और इसको भी रीड करते हैं सन, लेकिन इस सन का मीन्स क्या है, सूरज, और इस सन का मीन्स क्या है, बेटा। जैसे कि लाइक देयर, देयर मीन्स उनका, उनकी, ये देयर मीन्स वहां, तो दोनों क्या है, सेम साउंड निकाल रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट क्या हो रहा है, इनका डिफरेंट मीनिंग है, और सॉरी मीनिंग डिफरेंट है, एंड इनका जो स्पेलिंग है वो भी क्या है, डिफरेंट है। एक मैं आपको कंप्लीट करके दे रही हूँ, बाकी का आपको सेल्फ करेंगे, है ना। गिव बिलो द सम होमोफोन्स, यहाँ पे कुछ होमोफोन्स दिए हुए हैं, आप उन्हें क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, उन होमोफोन्स का यूज करके सेंटेंस बनाना है। देयर, देयर का क्या दिया है, आई वॉन्ट टू गो देयर, मुझे वहां जाना है या मैं वहां जाना चाहता हूँ, और देयर, देयर मीन्स उनका, उनकी, देयर लवली, क्या लिखा है, देयर मीन्स उनका, उनकी, देयर फैमिली मेंबर्स आर सो हैप्पी, उनके फैमिली मेंबर यानी उनके परिवार के लोग कैसे हैं, बहुत खुश हैं, आज खुश है किसी भी रीजन से, है ना। इस तरीके, ये जरूरी नहीं आप
यही सेंटेंस बनाना है, कोई भी सेंटेंस मेक कर सकते हैं, खुद से करेंगे सेंटेंस, सभी को बनाने आते हैं, खुद से सेंटेंस प्रोड्यूस करो और उनके होमोफोन्स के भी सेंटेंस, ठीक है, ये आपका वर्क है, होमवर्क। नेक्स्ट, राइट द करेक्ट वर्ड्स इन द फिल द ब्लैंक्स है, मतलब कुल मिलाकर आई विल, मैं क्या नहीं कर सकती, हर टुडे, आज मैं उससे नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती, मीट मीन्स मास नहीं कर सकती, या मीट मीन्स मिलना, मीट नहीं कर सकती, मिल नहीं सकती, तो आंसर इज मीट। खुद से आप करेक्ट करने की कोशिश करें, मीन्स आप उनको पता होना चाहिए, है ना। द डैश एंड डैश फाइनली वॉन द रेस, वॉन मीन्स मैंने आखिर में रेस को क्या कर लिया, जीत लिया। किसने जीत लिया था रेस को किसने जीता था, हेयर मीन्स बालों ने, या हेयर मीन्स खरगोश ने, ओ सॉरी कछुए ने, तो किसने जीता था रेस को, किसने जीता था फाइनली, कछुए ने, हेयर ने, है ना। नेक्स्ट, द फॉक्स वांटेड, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, लोमड़ी क्या चाहती थी, पीस ऑफ चीज मीन्स बटर, जो चीज होती है ना, चीज आप आजकल बहुत यूजेबल है, मतलब बच्चे बहुत पसंद करते हैं चीज, ठीक है। चीज का क्या पसंद करना चाहती थी, वो क्या चाहती थी, पीस चाहती थी या पीस चाहती थी, शांति चाहती थी या टुकड़ा चाहती थी, तो आंसर इज पीस आएगा, है ना, वो टुकड़ा चाहती थी, तो आप इसको करेक्ट करके यहाँ लिख लेना, ठीक है। इस तरीके से और भी फिलिंग द ब्लैंक्स है, खुद से रीड करो, खुद से टिक करने की कोशिश करो, अदरवाइज नोट्स में तो है आपके पास कंप्लीट, है ना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या करना है, केवल हमको ज्वाइन करना है, किसको, कप प्लस बोर्ड, तो क्या हो गया, कप बोर्ड। उसी तरीके से टी, अब टी का दिया हुआ है, तो क्या किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, टी कप, तो क्या हो गया, टी कप, है ना। इस तरीके से टूथ के साथ क्या होगा, ब्रश, तो टूथ ब्रश। खुद से सेल्फ आपको इसको प्रिपेयर करना है, नोट्स में भी दिए हुए हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मैसेज कर सकते हैं। इस तरीके से ये 6 चैप्टर के एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर और ग्रामर पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब आप इसे अच्छे से लर्न करें और एग्जाम की प्रिपरेशन करें। ओके, थैंक यू।